बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानहू आपको अपनी शायान शान जज़ाए खैर अता फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा की हाल पे अल्लाह रहम फरमाए। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके आंसू ज़रूर निकल आएंगे। इसको ज़रूर देखना। ये जो हमारे मुआशरे की अक्कासी है, मैंने कोशिश की है उसको आपके सामने पेश करूं। जो इस वक्त हालात हैं दुनिया में, जब से दुनिया बनी है और अब तक, अब से लेकर क़यामत तक, हर तरह के लोग दुनिया में आएंगे और रहेंगे। तो आगे जाके आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा। जब वो पिक्चर आप देखेंगे, उसको देखने के बाद आपके आंसू तो निकलेंगे, दिल भी आपका एक दफ़ा हिल जाएगा कि ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। मेरे नाज़रीन, जब से दुनिया बनी है दो तबके रहे हैं, एक अमीर तबका और एक गरीब तबका। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक निज़ाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको दौलत देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दे के आज़माता है। जब उसको दौलत मिलती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये देखना चाहते हैं आया ये मेरा शुक्र अदा करता है कि नहीं करता। तो जिसको अल्लाह दौलत नहीं देते, गुर्बत देते हैं, उसको अल्लाह इस तरह आज़माते हैं कि ये मेरा यानी जो बंदा है ये सब्र करता है कि नहीं करता। अगर वो सब्र करता है, उसको दुनिया और आखिरत में इसका अजर मिलेगा। तो पहले नंबर पर वो बंदा जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन दौलत अता करते हैं, तो अल्लाह देखना चाहता है कि ये बंदा मेरा शुक्र अदा करता है कि नहीं करता, और साथ साथ वो मेरे बंदों के ऊपर ख़र्च करता है कि नहीं करता। वो उसकी आजमाइश है सबसे बड़ी, क्योंकि इंसान ने कितना खाना होता है, उसके अपने कितने खर्चे होते हैं। आया कि वो जमा करके रखता है, छुपा के रखता है, कंजूसी करता है, या अल्लाह के बंदों के ऊपर ख़र्च करता है। तो ख़र्च करने में अगर आप देखते हैं, सहाबा कराम की आप मिसाल लें। सहाबा कराम ने ऐसा ख़र्च करके दिखाया है कि दुनिया में आज तक ऐसा कोई ख़र्च नहीं कर सकता। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या है कि उनके दरवाज़े पर एक फ़कीर आया, साइल मांगने वाला। तो उसने क्या सुना कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी को समझा रहे हैं कि तूने जो दीवा होता है उसके अंदर यानी कि जो रुई की एक बत्ती होती है वो ज़्यादा मोटी डाल दी है, जिससे तेल ज़्यादा लग रहा है, इसको बारीक करो। मतलब ये कि तेल ज़्यादा लग रहा है। तो जब उस साइल ने ये बात सुनी तो उसके ज़हन में ये बात पैदा हुई कि ये जो अपने घर में इतना यानी कि सरफा कर रहा है तो ये मुझे क्या देगा। लेकिन उसके दिल में ये बात आई, चलो मैं शायद मुझे कुछ मिल जाए। थोड़ी देर के बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और पूछा क्या बात है। तो उस साइल और फ़कीर ने कहा अल्लाह के लिए मुझे कुछ दे दो। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के अंदर तशरीफ़ ले गए और एक अशरफ़ी जो होती है थैली अशरफियों की भर के उसको दे दी। तो वो उसने अशरफियों को देखा और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा और बड़ा हैरान हुआ। उससे रहा ना गया, उसने पूछा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया पूछो। उसने कहा जब मैं आया था तो आप अपनी बीवी के साथ इस मामले में बहस कर रहे थे, तो मैंने कहा शायद मुझे यहाँ पे कुछ ना मिले, लेकिन आपने मुझे इतने पैसे दे दिए, इतने ज़्यादा भर के अशरफियों का थैली दे दी है, मुझे समझ नहीं आई। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जो हम अपने ऊपर ख़र्च करते हैं उसका हमें अल्लाह को हिसाब देना है। जो मैं तुझे दे रहा हूँ मैं अल्लाह की राह में दे रहा हूँ, अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे दिया है, तो अल्लाह के यहाँ से मुझे इसका अजर मिलेगा, यानी दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो सहाबा कराम ऐसे खर्च करते थे, तो हमें भी ऐसे खर्च करना होगा, ना कि ऐसे कि हम खुद तो अच्छा खाएँ लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए सूखी रोटियाँ हैं या उनको हम फटे कपड़े दे दें। सहाबा कराम पैसा, जो चीज़ उनके पास होती थी जो अल्लाह के रास्ते में देनी होती, ज़रूरी नहीं कि आप खाने तकसीम करना है तो कपड़े तकसीम करने, किसी को पैसा नहीं देना, तो पैसा भी दिया करते थे, जिसकी जो ज़रूरत थी उसको पूरा किया करते थे। तो उस तरीके पे आना होगा। तो अब दूसरे नंबर पे गरीब आदमी है, उसको भी अल्लाह आज़माता है ना दे के, तो उसकी भी आजमाइश है, उसको भी सब्र करना होगा। तो सहाबा कराम के ज़माने में जो गरीब होते थे वो ऐसे नहीं कि थोड़ा सा मसला हुआ जाके बाज़ारों में मांगना शुरू कर दिया, वो भी सब्र वाले थे। लेकिन अब जो है असल मामला ख़राब हुआ है, जिनको अल्लाह ने दौलत दी है वो सही खर्च नहीं कर रहे। वो सही खर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुर्बत ख़त्म होगी, गरीब आदमी फिर ऐसे नहीं करेंगे।
تو آج جو میں آپ کو ایک پکچر دکھانے والا ہوں، ویڈیو نہیں ہے، ایک تصویر ہے، اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایسے ایسے حالات بھی دنیا میں ہیں۔ آئیے پہلے اس تصویر کو دیکھتے ہیں، یہ تصویر کے ساتھ ساتھ بات کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہ آپ کے سامنے پکچر آ گئی، اس پکچر کو آپ غور سے دیکھیں۔ یہ وہ ماں کتنی صبر والی ہوگی جس نے، اس کی چھوٹی سی بچی ہے، اس کی بچی اسکول کے لیے جا رہی ہے اور اس کے پاس یقین کریں کتابیں رکھنے کے لیے بستہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اس نے کیا کیا، یہ گھی کا ڈبہ ہے یا صابن کا ڈبہ ہے، اس کو اس نے بستہ بنا کے اپنی بچی کو دیا ہے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ اب بتائیں اس میں قصور کس کا ہے؟ سب سے پہلے قصور تو اس ریاست کا ہے جہاں کا یہ بچہ ہے، ان کی ذمہ داری تھی، اور دوسرے نمبر پہ جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہر ایک کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ میرے ناظرین دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔